वेलकम बैक दोस्तों। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और कल जो हमने कॉन्सेप्ट सीखे या फिर प्रीवियस क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट सीखे एक्सरसाइज 8.3 में कि कैसे क्या सॉल्व करना है, कैसे आपको माइंड को चलाना है, किस डायरेक्शन में आपको चलाना है, वो सब आसानी से सीख रहे होंगे। अगर इसका प्रीवियस वीडियो 8.3 एक्सरसाइज का पार्ट नंबर जो 5 था अगर नहीं देखा हो तो उसको जल्दी से जाओ, देखो, सीखो कि कैसे मैंने बताया है कि टॉप नॉच कंडीशन से या फिर छोटे छोटे कॉन्सेप्ट से आप सारे क्वेश्चंस कर लोगे। पार्ट नंबर 6 आज हमारा आके हम खड़े हैं पार्ट नंबर 6 में, और हमारी एक्सरसाइज 8.3 यहाँ पे कंप्लीट होगी। साथ ही साथ हमारा जो है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 8 क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, समझते हैं कि क्या है मीटर। देखिए मीटर क्या था, हम एक्सरसाइज 8.3 समझ रहे थे और उस पे केवल 3 आइडेंटिटीज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, सेकेंड आइडेंटिटी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, सेकेंड आइडेंटिटी थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। इनका इस्तेमाल कर रहे थे। साथ के साथ में जो हमारी बेसिक आइडेंटिटीज है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाली आइडेंटिटी, या फिर हम बोल दें a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, या फिर कल जो मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमने सोल्व किया क्वेश्चन a का क्यूब माइनस का b का क्यूब इज इक्वल टू a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट और वाइटल आइडेंटिटी थी, जो कि हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में मतलब कि एक माइलस्टोन साबित हुई। तो इस हिसाब से आप ये आइडेंटिटीज को याद रखते हैं, और इस आइडेंटिटीज को अगर याद रखते हैं तो आप एक्सरसाइज 8.3 में शॉर्ट आउट कर पाएंगे बहुत सारी चीजें। ये आइडेंटिटी बार बार यूज में आ रही है, ये कभी यूज में आ रही है, ये अभी बहुत कम यूज आती है, लेकिन अगर हम देख रहे हैं तो इस आइडेंटिटी के बिना हम सॉल्व नहीं कर पाते आपका क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एक्सरसाइज 8.3 फोर्थ नंबर का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तो 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है का फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन, आइए उसको समझते हैं। ये बता दूं भाई साहब कि ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? 1 प्लस सेक ए डिवाइड बाय सेक ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा। आइडेंटिटीज पहले हमने बता रखा है, बेसिक फाउंडेशन हमने क्लियर कर रखी है, इन क्वेश्चंस में कैसे यूज में आ रही है हमने समझ लिया है। तो इस क्वेश्चन को आप सॉर्ट आउट करने के लिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई साहब, क्वेश्चन जैसे कि मैंने बोला इसको अच्छे से लिख लेते हैं। साइन स्क्वायर बाय 1 माइनस कॉस है, 1 माइनस कॉस है। तो भाई साहब ये जो क्वेश्चन है सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन, मतलब कि क्वेश्चन में कुछ तो बात होगी भाई साहब सीबीएसई में अगर आया है तो। आइए इसको थोड़ा सा समझते हैं, क्या फंडे हैं, कैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। तो सॉल्यूशन मारते हैं हम। सॉल्यूशन मारते हैं तो सबसे पहले तो हम चीज देखते हैं, ये दी हुई है सेक में, ये दी हुई है इक्वेशन साइन में, तो क्यों ना इस सेक को हम कॉस में क्रिएट कर लें ताकि कॉस भी आ जाए साइन भी आ जाए। आइए LHS से स्टार्ट करते हैं। LHS इज इक्वल टू 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, जो कल हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट की, वो क्या है कि हम सेक को कॉस में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो आंसर हम जो RHS प्रूव करना है वो कॉस में ही है। सेक की कोई आइडेंटिटी है तो वो है 10 के साथ में, तो हमें 10 के साथ में तो कुछ लेना देना नहीं है, तो इसलिए हम क्या लिख देते हैं, सेक को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस है डिवाइड बाय सेक ए को क्या लिख देंगे, 1 अपॉन कॉस है। ठीक है, इतने सी पिक्चर समझ में आ रही है। पहले ऊपर वाली टर्म को सॉल्व करते हैं, फिर ये कॉस है ऊपर चले जाएगा। तो क्या कर लूं मैं, ये जो कॉस है
इसको मैंने क्या कर लिया, कॉस है, ठीक है, समझना थोड़ा, कॉस है इनटू इसको मैंने कर लिया एलसीएम में लिया तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, कॉस है प्लस का 1, ठीक है, कॉस है प्लस का 1 मल्टीप्लाई बाय ये ऊपर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस है। यहाँ पे समझ में आया, 1 प्लस 1 अपॉन कॉसे था तो ये कॉसे को मैंने नीचे लिया था, एलसीएम लिया था, यहाँ पे कुछ नहीं था तो 1 मल्टीप्लाई बाय कॉसे, कॉसे का ऊपर मल्टीप्लाई 1 का इधर मल्टीप्लाई तो कॉसे प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय ये जो कॉसे क्या था सेक को लिखा था मैंने 1 अपॉन कॉसे, वो कॉसे ऊपर जाएगा। तो अब यहाँ से आप देखते हैं ये कॉसे से ये कॉसे कन्वर्ट हो जाता है तो आपके पास एलएचएस क्या आ जाता है 1 प्लस कॉस ए। अब आप बोलोगे सर 1 प्लस कॉस ए आ गया तो इससे मैं क्या करूं कुछ नहीं करना है भाई साहब, आपको क्या करना है, अब आप देख रहे हो यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर ए बाय 1 माइनस कॉस ए, तो आप क्या करो इसमें 1 माइनस कॉस ए डिवाइड बाय 1 माइनस कॉस ए का मल्टीप्लाई करिए। ये जो चीज है ना जो मैं सिखा रहा हूं ये बहुत ही क्रूशियल चीज है भाई साहब, ये बहुत ही क्रूशियल चीज है। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आप क्या समझ जाएंगे 1 माइनस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए क्यों किया, क्योंकि जो आइडेंटिटी हमने देखी है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यहाँ पे काम में आ रही है। कैसे काम में आ रही है आइए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इससे फायदा क्या होगा, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कॉस ए स्क्वायर डिवाइड बाय नीचे क्या बच गया 1 माइनस कॉस है, ये हो गया 1 माइनस कॉस है। अब आप देखते हैं कि हमारी जो पहली आइडेंटिटी है क्या है साइन स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, तो भैया 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर ए उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। ये हो गया आपका सॉल्यूशन, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 माइनस का कॉस ए, और ये क्या हो गया RHS। तो आप देखते हैं कि आपका LHS जो है वो RHS के इक्वल्स प्रूफ हो गया और आपके 3 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, 3 से 4 मार्क्स या फिर CBSE के केस में 5 मार्क्स। तो क्या है इस क्वेश्चन से सीख, इस क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में मैं बता रहा हूं कहीं ना कहीं बेसिक आइडेंटिटीज और कहीं ना कहीं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लग रही है। अब यहाँ पे क्या किया, कुछ नहीं, ये साइन और कॉस के टर्म में था तो सेक को कॉस में कन्वर्ट किया, सेक को कॉस में कन्वर्ट करने के बाद में हमने थोड़ा सा दिमाग लगाया कि इस आइडेंटिटी के हिसाब से हम इसको ऐसा बना ले 1 माइनस कॉस ए बाई 1 माइनस कॉस ए। आप बोल सकते थे सर 1 प्लस कॉस ही कर देते, तो भाई 1 प्लस कॉस से मुझे कुछ मिलेगा नहीं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने से, इसको मल्टीप्लाई करने से मुझे ये आइडेंटिटी बन रही थी, इसलिए मैंने 1 माइनस कॉस का मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करके हमारे पास साइन स्क्वायर आ गया, 1 माइनस कॉस आ गया, जो कि हमारे RHS में था, तो हमारा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। अच्छे से समझ में आई? अगर अच्छे से ये ट्रिक समझ में आई हो या फिर ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो बिल्कुल लाइक करते जाना, लाइक कर देना और इसको भाई साहब उतार लो अच्छे से, ठीक है? ओके, उतार लो इसे। क्वेश्चन नंबर 4 उतार लो अच्छे से। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 4 उतार लो। ओके, ठीक है, समझ में आ गई कहानी, समझ में आ गई है। अगर कोई से क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो मुझे आप डायरेक्टली कमेंट डाउन भी कर सकते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, व्हाट्सअप पे करना है, तो व्हाट्सअप के नंबर्स भी अवेलेबल है, लिंक अवेलेबल है हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप शॉर्ट्स पे या फिर कहीं पे भी रिप्लाई करते हैं कि सर मुझे क्वेश्चन पूछना है, तो मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्ट आओ, क्वेश्चन पूछो, मैं आपकी 24/7 हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मुद्दा बस यही है कि आपको चीज़ें समझना है, आपको चीज़ें रटना नहीं है, आपको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ना है। मैं उस एक व्यक्ति या उस एक स्टूडेंट की हेल्प करना चाहता हूँ जो बिल्कुल घर पे बैठा है या फिर जिसको रिसोर्सेस नहीं मिल रहे हैं और जिसको अच्छा टीचर नहीं मिल रहा है समझाने वाला, वो बच्चा तो पूरी फाइट मार रहा है। तो उन बच्चों की तलाश में मैं हूँ कि उन बच्चों तक मैं पहुँच पाऊँ कि
मैं उनकी हेल्प कर पाऊँ। ऐसे बच्चे जो अच्छे से पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन टीचर्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन तक ये चीज़ें जो है शेयर करो, मुझे व्हाट्सअप करो, मुझे कहीं पे भी कमेंट कर दो, यूट्यूब पे भी कमेंट करते हो, मैं व्हाट्सअप नंबर भेज दूंगा, तुम्हारे सारे डाउट्स मैं क्लियर करवाऊंगा। बट यही है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए भैया, तुम्हारे अंदर वो ललक होनी चाहिए, वो जिज्ञासा होनी चाहिए कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, मेरे पास टीचर नहीं है, तो मैं आपका वो टीचर बिल्कुल बन के दिखाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की पिक्चर क्या है कि जो आपका एग्जाम्पल नंबर 12 है, एग्जाम्पल नंबर 12 से ये क्वेश्चन मिलता जुलता है, तो आप इस क्वेश्चन को उस एग्जाम्पल की हेल्प से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर ये नहीं सॉल्व होता है तो मुझे कमेंट डाउन जरूर करना, ताकि मुझे ये पता चले कि आप लोग बिल्कुल अटेंटिव हो और क्वेश्चन कर रहे हो। अगर क्वेश्चन नंबर 5 आपको नहीं बने तो मुझे जरूर कमेंट डाउन करना, मैं एक शॉर्ट्स में आपको मुश्किल से 2 मिनट्स के अंदर उसको सॉल्व करके जरूर डालूंगा। मैं बस वही चेक करना चाह रहा हूँ कि आप सारे वीडियोस देख रहे हो कि नहीं प्रॉपरली। क्वेश्चन नंबर 5 अभी तक तो किसी में नहीं आया है, तो सॉल्व करके देखना, अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे बताना। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। जिन बच्चों को लिखना है वीडियो को पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इज इक्व टू सेक ए प्लस 10 है। हाँ भाई साहब, ये क्वेश्चन है एमपी 2019-2021। एमपी के बता दूं, ये एमपी 19 में और 21 में आया है। और मुझे जहां तक याद है मेरे टाइम पे भी ये क्वेश्चन था। कब की बात बता रहा हूं मैं? 2011 की। ठीक है, 11 की 10th में अपन ने 11वीं करी है, सॉरी 10th 2011 में अपन ने 10th करी है, तो उस टाइम की बात है भाई साहब जब ये था। ठीक है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चंस को अगर आपको सॉल्व करना है तो आप जैसे देखिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है सेक ए प्लस 10 है। तो अब इस क्वेश्चन को कोई टीचर कैसा क्या करवाए, आप क्या है कि ये जो अंडर रूट है, तो आप एक काम कर सकते हो, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल बना के स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आपने अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो स्क्वेयरिंग बोथ द साइड्स। भाई आपको LHS इज टू RHS प्रूव करना है, तो अब आप उसके हिसाब से कुछ भी कर लो। तो LHS आपका क्या बन जाएगा? LHS बन जाएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो ये स्क्वायर रूट चले जाएगा 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय 1 माइनस साइन है। ठीक है, ये हो जाएगा LHS। आपके पास में RHS क्या हो जाएगा? अगर आप RHS देखें यहाँ से तो आप बोल देंगे RHS इज टू, सर यहाँ स्क्वायर किया, इसको स्क्वायर किया, तो RHS हो गया सेक ए प्लस 10 है का होल स्क्वायर। तो अब आपको LHS और RHS चेंजेस थोड़ा सा आपने ला दिया। आपने LHS ये बना लिया 1 प्लस साइन है बाई 1 माइनस साइन है, और RHS बना लिया सेक ए प्लस 10 का होल स्क्वायर। अब जैसे ही आपने इस क्वेश्चन को ऐसे किया ना, आपका आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। क्यों? पिछले क्वेश्चन में भाई साहब आपने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था बताइए ना मुझे। पिछले क्वेश्चन में आपने क्या किया था? पिछले क्वेश्चन में आपने यही सॉर्ट आउट किया था कि आपने a प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश करी थी। तो हम भी यहाँ पे यही करते हैं, या तो ऊपर वाली टर्म बना लो या फिर नीचे वाली टर्म बना लो। तो मेरे हिसाब से हम नीचे वाली टर्म को बनाने की कोशिश करते हैं। तो हम क्या है, 1 प्लस साइन है, जैसे 1 माइनस साइन है तो है ही सही, तो हमने 1 प्लस साइन है प्लस और 1 प्लस साइन है ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्यों इसको कर सकते हैं? क्योंकि हम इसको अगर क्रॉस करें तो 1 बचेगा, इस टर्म को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब आप देखते हैं तो ऊपर वाली टर्म को देखो, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये क्या हो गया 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है भाई साहब, वेल एंड गुड। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया। नीचे क्या हुआ 1 माइनस साइन ए और 1 प्लस साइन ए,
ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए हो गया 1, बी हो गया साइन है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी की जगह पे क्या था साइन स्क्वायर है। ठीक है, तो इस हिसाब से आप देखते हैं कि ये हो गया 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस साइन स्क्वायर है। एक आइडेंटिटी, एक ये बेसिक आइडेंटिटी लगी, एक सिंपल सी आइडेंटिटी लगी, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है इज इक्वल टू 1, एक बेसिक से आइडेंटिटी लगी। तो यहां से 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब मुझे एक बात बताइए भैया, ये भी स्क्वायर है ये भी स्क्वायर है, तो मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या 1 प्लस साइन है डिवाइड बाय कॉस है का होल स्क्वायर लिख सकता हूं, बराबर लिख सकता हूं। आपका क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो गया। कैसे? कॉस को 1 के नीचे लिख दो, कॉस को साइन के नीचे लिख दो, तो 1 अपॉन कॉस है प्लस साइन है डिवाइड बाय कॉस है का होल स्क्वायर। इस हिसाब से आप देखते हैं 1 अपॉन कॉस है क्या हो जाता है सेक है, प्लस साइन अपॉन कॉस क्या होता है टेन है का होल स्क्वायर आ गया। आप देख सकते हो होल स्क्वायर आ गया जो कि आपका RHS था। तो इस हिसाब से भी आप क्वेश्चंस को अपने हिसाब से फ्लेक्सिबली ट्विस्ट करके क्वेश्चंस को LHS RHS को चेंज करके इसको कर सकते हैं। MP 2019 और 21 का क्वेश्चन है, 26 में आने की पूरी संभावना है, तो इसको अपन VIMP क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल लेते हैं। ठीक है, मेरे टाइम का भी VIMP था, VIMP क्वेश्चंस की कैटेगरी में डाल लेते हैं। इस हिसाब से सॉर्ट आउट कर देते हैं। आपके टीचर्स ने हो सकता है अलग तरीके से करवाया हो, ये तरीका भी सही है। ठीक है, हो सकता है आपको वही सब ये क्वेश्चन नहीं पूछ के आप ऐसा क्वेश्चन पूछ ले जो हमने बनाया ना LHS और RHS, LHS ये बना लिया RHS, उस टाइप से भी क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ सकता है। क्वेश्चंस में यही थोड़ा बहुत चेंजेस करते हैं। LHS RHS प्रूव हो गया। लाइक कर देना अगर मेथड अच्छी लगी हो और ये दो आइडेंटिटीज पिछले 2 क्वेश्चन से काम में आ रही है तो इसको भी स्टार मार्क कर लेना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, अब इसको जल्दी से सॉर्ट आउट करो, मतलब अपने से अच्छे से लिख लो इसको। सो बच्चों, इसको आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे ये जो डिफिकल्ट क्वेश्चन लग रहा था और आपके टीचर्स ने आपको थोड़ा अलग तरीके से बताया होगा, तो कैसे हमने इसको सिंपल कर दिया केवल स्क्वायर करके, दोनों साइड स्क्वायर करके हमने इसको क्या किया एक सिंपल टर्म में कन्वर्ट कर दिया। LHS ये बना दिया, RHS वो बना दिया, और 2 बेसिक से आइडेंटिटीज जो है हमारे पास a प्लस बी ए माइनस बी जो कि हर जगह काम में आ रही है, उससे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमने बना लेते हैं। हर बार पिछले क्वेश्चन में भी इसको बनाया था। वही साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, तो उस फंडे से हमने इसको सॉर्ट आउट कर लिया था। ठीक है, नाउ अब हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, सॉरी 6 था, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इसको इरेज कर देता हूं, अच्छे से नोट डाउन कर लेना भाई साहब, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, जिन भी बच्चों को इस एक्सरसाइज को करने में दिक्कत हो रही थी उनको अब समझ में आ रहा होगा कि कितनी ये इजी एक्सरसाइज है। बट क्या है कि हम जो कॉन्सेप्ट्स लगा रहे हैं या फिर बस जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दौड़ रहे हैं, वैसा नहीं करना है। हमें सिंपल सा फंडा लेके चलना है। ठीक है, 6 क्वेश्चन हो गए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है कि साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये CBSE में 2 बार आ गया है। ठीक है, ये आया था CBSE 2000 और फिर उसके बाद में 23 में ये क्वेश्चन 2 बार आ गया है। तो अब ये क्वेश्चन अगर CBSE में आया है तो कुछ तो कॉन्सेप्ट लेके आया होगा, तो जब भी हम LHS इज इक्वल टू RHS क्वेश्चंस को प्रूव करते हैं तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि इसको किसी अदर टर्म में तो नहीं कन्वर्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा अदर टर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत है क्या? आप बोलेंगे सर जरूरत हो भी सकती है, तो मैं बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको RHS में टेन थीटा बैठा हुआ है। टेन थीटा बैठा हुआ है मतलब क्या होता है? टेन थीटा मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा। तो भाई साहब अगर ये साइन और कॉस में ही आंसर आना है तो हम इसको क्यों चेंज करते बैठे? सिमिलरली LHS को हम सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं।
ठीक है, अब यहाँ पे क्या फंडा लगाएं भाई, क्या फंडा हम लगाएं, तो देखो साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, तो अभी तो हमने स्क्वायर वाली चीजें पढ़ रखी है, क्यूब में तो अभी हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, वैसे ही यहाँ पे क्यूब है, तो ऊपर से मैं क्या करता हूँ साइन बाहर निकाल देता हूँ, ऊपर से मैं साइन बाहर निकाल देता हूँ साइन थीटा, तो साइन थीटा बाहर निकाल दिया, यहाँ से साइन थीटा गया तो 1 माइनस ये 2 वैसा का वैसा, साइन थीटा में से क्यूब में से एक साइन थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा बचा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय, भाई साहब वही कहानी 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा, तो मैंने एक काम किया कि कॉस थीटा बाहर निकाल लिया, ठीक है, कॉस थीटा मैंने बाहर निकाल लिया, तो ये क्या बच गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मुझे एक चीज तो समझ में आ गई भाई साहब, मेरे को प्रूव क्या करना था, टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्रूव करना था, मैं साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा तो ले आया, मतलब मैं इसको ले आया टेन थीटा, तो मैं यहां से अभी दूसरी स्टेप में ही मैंने क्या टेन थीटा तो बना लिया है। अब ये जो सारी टर्म्स है, इन टर्म्स का मैं क्या करूं, इन टर्म्स का मैं क्या करूं, क्या ऐसा करूं कि ये नलीफाई हो जाए, 1 बन जाए, जो इनको होना है हो जाए। तो अब क्या करता हूं, मैं देखता हूं साइन स्क्वायर थीटा, अब मैं सोचता हूं साइन स्क्वायर थीटा कहीं ना कहीं कॉस स्क्वायर थीटा में कुछ है, तो मुझे पता है सिंपल सी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मुझे सिंपली दिख रहा था साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। भाई साहब आपने देख ली एक सिंपल सी आइडेंटिटी, आपको याद थी, आपने कुछ नहीं किया, साइन बाय कॉस टेन होता है, आपने टेन जान लिया, अब आप क्या कर रहे हो, सिंपली साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या रख दोगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आइए देखते हैं कैसे रखेंगे, साइन थीटा बाय कॉस थीटा को टेन थीटा लिख के मैं तो बैठ गया, अब मैं खाली बस इसी फिराक में हूं कि ये दोनों कट जाए और 1 आ जाए, देखते हैं कटते हैं कि नहीं। ये 1 जो है 1 लिख दिया, माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब जब पिछली क्लास जो थी हमारा पार्ट नंबर 5 जिसमें मैंने एक छोटी सी गलती करी थी, उस गलती से सीखने लायक जो चीज थी कि भाई मल्टीपल ऑपरेशन साथ में मत करो, मल्टीपल ऑपरेशन साथ में मत करो, एक ऑपरेशन करो, एक फॉर्मूला लगाओ, उसको सॉल्व करो और थोड़ा इत्मीनान रखो। तो हमने क्या किया, इसको लिख दिया वैसे का वैसे ही 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अभी कुछ इसमें हम दिमाग लगाने और इसको सॉल्व करने नहीं बैठेंगे भाई साहब, ठीक है। अब हम देखते हैं इसको, ये हो गया टेन थीटा इनटू, ठीक है, ये 1, अब ये जो 2 था इस 2 को अंदर जान दो भैया, तो 1 माइनस का ये 2 अब मल्टीप्लाई कर रहा है, ये माइनस का 2 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का 2, ये माइनस का 2 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया भाई साहब, बस इतना सा था, डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1। अब मेरे होनहार छात्रों आपको तो पता चल ही गया होगा कि लास्ट में अब क्या आ गया है, लास्ट में सिंपली ये नीचे वाली टर्म ही आ गई है, किसे, टेन थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दो, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 में से माइनस का 2 माइनस 2 में से प्लस 1 जोड़ेंगे तो माइनस 1 बच जाएगा, डिवाइड बाय 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ये दोनों टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी, बच जाएगा 1। आपके पास में क्या बच गया, टेन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1, टेन थीटा इज इक्वल टू RHS, LHS इज इक्वल टू RHS आपका हो गया। और इस हिसाब से आपका CBSE 2000 और 23 का जो क्वेश्चन है, जो 2000 में आया है और 23 में भी आया है, तो मैं मानता हूं कि ये 26 में भी आएगा, VIMP क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने लायक कुछ था नहीं, मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं था, क्यूब में दिख रहा था तो बच्चे थोड़े घबरा सकते हैं, तो कुछ बात नहीं, जब हमको क्यूब का फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है, तो हम क्या करेंगे, साइन को यहां से बाहर निकाल लिया, कॉस को यहां से बाहर निकाल लिया, साइन बाय कॉस 10 लाके पहले ही पटक लिया, हमको 10 चाहिए था। ये जो टर्म्स थी उसमें हमारी जो सिंपल सी आइडेंटिटी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा रख दिया, छोटा सा कैलकुलेशन मैथमेटिक्स किया तो टेन थीटा ऑटोमेटिक चल के हमारे पास में आ गया। LHS इज इक्वल टू RHS हमने कर दिया। क्वेश्चन नंबर हमारा 7 खत्म होता है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लो जब तक मैं लाइव के हलचल ले लेता हूं। तो भैया कौन हो लाइव अवेलेबल, अभी एक बच्चा अवेलेबल है, शुभम सोनी, हेलो, ओके, हाँ भैया शुभम सोनी, आपको क्या भेजना है बताइए भाई साहब, शुभम सोनी,
हाँ भैया शुभम भैया बोलो। हाँ भैया शुभम भाई बोलो, क्या चीज समझ में नहीं आ रही है? क्वेश्चन सॉल्व करते बन रहा है। और अपने दोस्तों तक जरूर भेजो शुभम भाई, अपने दोस्तों तक जरूर भेजो भेजो। अपन फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाते हैं। आप 9th में पढ़ते हो, ठीक है 9th में पढ़ते हो, तो अभी आप 9th में अगर पढ़ रहे हो तो ट्रिग्नोमेट्री 10th में इंटर करते हैं फर्स्ट टाइम, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री 10th में इंट्रोड्यूस की जाती है, तो आप आपके अगर कोई भैया है तो 10th में उनको जरूर भेज दो। और अगर आपको कॉन्सेप्ट बिल्ड करना है तो यहाँ से अभी देख सकते हो। आपके लिए मैं बता दूं, मैंने जो बेसिक आइडेंटिटीज के कोर्स है, डिविजिबिलिटी रूल्स है, वो सब जाके पढ़ लो। चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बिल्कुल पढ़ते रहो भाई, है ना, पढ़ते रहो। ठीक है, 11th में आपका ब्रदर है, तो आपके ब्रदर के लिए देखो, आपके लिए मेरे पास क्या है, अगर आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देखोगे तो प्रीवियस वीडियोस में आपके लिए डिविजिबिलिटी रूल्स है, फंडामेंटल्स है मैथ्स के, वो पढ़ लो। अगर आपका भाई 11th में और उसको मैथ्स थोड़ी अच्छी करनी है, तो ये जो ट्रिग्नोमेट्री के पहले दूसरा तीसरा जो मैंने सिखाया हुआ है पार्ट, उसमें अच्छे से उनको पढ़ने के लिए बोल दो। शेयर कर देना 10th में अगर कोई हो तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन हमने कर लिए, क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो भैया ये बता दूं कि हम लाइव चलाने के साथ साथ रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, वीडियोस भी अपलोड होते हैं, तो अच्छे से बाद में भी देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर, ठीक है 7th हो गया था, क्वेश्चन नंबर 8। भैया क्वेश्चन नंबर 8 की जो कहानी है वो कहानी थोड़ी सी अलग कहानी है भाई साहब, देख लो इसको जरा, समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोलता है कि आपका साइन ए प्लस कोसेक ए इसका स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस का सेक ए इसका स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल्स टू 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। ठीक है, लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है। तो अब ये जो क्या है, ये आया हुआ है एमपी 2021 में, सीबीएसई 2019 में और 2000 में। ठीक है, ये सीबीएसई में आया हुआ है, ये एमपी बोर्ड में आया हुआ है। अब भाई साहब अगर आप छोटी सी चीज इस क्वेश्चन में देखें तो, अगर आप छोटी सी एक छोटा सा मैथमेटिक्स इस क्वेश्चन में देखें तो हमें क्या दिया हुआ है, साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो कॉस सेक और कॉस के साथ में सेक दिया है, थम, बिल्कुल कॉस का उल्टा सेक, मतलब अगर मैं आइडेंटिटी लगाता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली, तो एक जो है एक टर्म तो हमारी नलिफाई होने के बिल्कुल चांसेस है। साइन के साथ में कॉस दे दिया, बिल्कुल थम दे देंगे इनको। बट अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे तो ये टेन और कॉट में दिया है, तो भाई साहब केवल एलएचएस को सॉल्व करने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी बहुत मशक्कत आरएचएस में भी करनी पड़ेगी। तो पहले एलएचएस को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिख लिया एलएचएस लिख लिया, इसको मान लेता हूं a प्लस इसको मान लेता हूं b, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सिमिलरली a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, इतना कर लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर, तो इसको क्या कर लेते हैं, कोसेक स्क्वायर ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस का 2a इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाई बाय ए क्या है हमारे पास, भाई साहब ए क्या है, ए है हमारे पास में साइन है, इंटू बी क्या है, कॉसेक है। सिमिलरली ये हुई पहले वाली टर्म की आइडेंटिटी। ठीक है, सेकेंडली कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर है प्लस का 2ab, तो 2 कॉस है इंटू सेक है। हाँ भाई साहब, इतने सी कहानी कंप्लीट हुई। अब क्या है, यहाँ पे कुछ जो चीजें थी वो समेटते हुए नजर आएगी। कैसे समेटते हुए नजर आएगी, साइन स्क्वायर है प्लस का कॉस स्क्वायर है, इसको ग्रुप बना के मैं 1 लिख सकता हूँ। हमारी पहले आइडेंटिटी काम में आई, तो इसको मैंने लिख दिया 1।
प्लस, ठीक है। वो टर्म्स आगे लिखोगे आप आपकी नोटबुक में, बाकी इसको मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया। कॉस स्क्वायर है, सॉरी कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए, इसको ऐसा कैसा लिख दिया प्लस। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज हुई, मैं यही बोल रहा था साइन और कॉस को साथ में भेजने की। 2 साइन है और कॉस है, कोसेक है, कोसेक है हमें पता है क्या है, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन है। और सिमिलरली अगर इसकी बात करूँ सेक क्या होता है, सेक होता है 1 अपॉन कॉस है। तो भाई साहब अगर साइन है, कॉस ए की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 अपॉन साइन है, और सिमिलरली सेक ए की जगह पे लिख दूंगा 1 अपॉन कॉस है। तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा क्यों मैं इतना खुश हो रहा था। साइन ए से साइन ए कट जाएगा, कॉस ए से कॉस ए कट जाएगा, तो आपके पास में बचेगा क्या, यहाँ पे 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 2, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 तो ये बच गया अपने पास 2, प्लस सेक स्क्वायर है वैसा का वैसा, प्लस ये 2 वापिस बच गया, तो ये हो गया 2। अब आप देखते हैं 2 2 4 और 1 5, अभी 5 तो हमारे पास आ गए भाई साहब, 5 प्लस बचता है कोसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। तो अभी हमें बहुत ही प्यारी आइडेंटिटी पता है, कोसेक की कॉट के टर्म में, सेक की टेन के टर्म में। बिल्कुल यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं चल रहा है, सिंपल सिंपल सी आइडेंटिटीज चल रही है। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, तो सेक स्क्वायर ए की जगह पे क्या लिख दोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसकी जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख देंगे। आइए लिख के देखते हैं, कोसेक स्क्वायर ए को क्या लिख दोगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस, अब देखो 2 2 4 और 5 तो मैंने पहले लिख दिया था, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को हमने आइडेंटिटी के तौर पे ये लिख दिया, ठीक है, प्लस सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दूंगा, 1 प्लस सेक स्क्वायर ए को लिख दूंगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो यहां से आप देख पाते हैं भाई साहब 5 6 7 7 प्लस क्या था आरएचएस में, टेन स्क्वायर है, टेन स्क्वायर ए को आगे लिख दो, टेन स्क्वायर ए प्लस का बचा कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू हो गया आर एच एस, ठीक है, एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस हो गया। इस हिसाब से आप देख पाओगे भाई साहब कि कैसे ये जो क्वेश्चन आपको बड़ा सा लग रहा था उसमें छोटी छोटी आइडेंटिटीज ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी काम में आई, और ये जो बेसिक बेसिक से हमारी आइडेंटिटीज है, कॉसेक 1 अपॉन साइन होता है, सेक 1 अपॉन कॉस होता है, इनके यूज से ही आपके क्वेश्चन बन जा रहे हैं, जो कि एमपी 2021 में आया था, 2019 में सीबीएसई में भी आया था। तो ठीक है, ये जो 21 सीबीएसई में आया था और इनको थोड़ा टाइम हो गया है, तो ये जो क्वेश्चन है अभी वापस आपको रिपीट हो सकता है, ठीक है। इसको अच्छे से नोट डाउन करो, जब तक हम लाइव पे एक नज़र मार लेते हैं कितने बच्चे हैं, क्या कहानी चल रही है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन करो। ठीक है शुभम भाई, समझते हैं आपकी, शुभम सोनी, पढ़ो भाई पढ़ो, बहुत कम ही बच्चे हैं जो आके बैठते हैं ऐसे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है कंप्लीट हो गया है, क्वेश्चन नंबर 8। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, और क्वेश्चन नंबर 9 और 10 हमारे पास में 2 क्वेश्चंस बचेंगे भाई साहब, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 9 थे वो भी बिल्कुल अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, उसको भी शॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 अच्छा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 का सब क्वेश्चन 9 क्या दे रहा है, कोसेक ए माइनस का साइन ए इनटू सेक ए माइनस का कॉस ए इज इक्वल टू 1 अपॉन टेन ए प्लस कॉट ए। क्वेश्चन ठीक है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं दिख रहा है, ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं दिख रहा है, साथ ही साथ सीबीएसई 2023 का क्वेश्चन,
ठीक है, सीबीएसई रिसेंटली 2023 का क्वेश्चन। ये जो क्वेश्चंस 23 वाले हैं, 19 वाले हैं, 24 वाले हैं, इनको 26 में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो थोड़ा सा इस पर दिमाग लगाते हैं। ये क्वेश्चन पे हल्का सा दिमाग लगाते हैं कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, समझते हैं। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये जो कॉसेक है इसको साइन की टर्म में बनाने की कोशिश करते हैं। तो कॉसेक को क्या लिख देंगे, हमारे पास तो जो आइडेंटिटीज है उससे हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉसेक को लिख दिया 1/sin है, माइनस का साइन है, सेक को लिख देंगे 1/cos है, माइनस का कॉस है। ठीक है, अब यहां से थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, थोड़ा सा ट्विस्ट क्या आता है, 1/sin मल्टीप्लाई बाय साइन। तो अब हम यहां से क्या ले लेते हैं, साइन ए को यहां से 1 जो साइन ए के नीचे कुछ नहीं था तो 1 था, तो साइन ए इंटू 1 को मैं ले लेता हूं एलसीएम। यहां पे आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक, पहली टर्म बनी, वेल एंड गुड। मल्टीप्लाई बाय 1/cos है, इसके नीचे cos के नीचे कुछ नहीं था, तो वैसे के वैसे ही मैं cos ए को ले लेता हूं एलसीएम। इसका इधर मल्टीप्लाई 1 माइनस cos स्क्वायर ए। तो भाई साहब यहाँ से क्या पिक्चर बनते हुए नजर आ रही है। अब क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, हमें पता है क्या होता है, cos स्क्वायर ए, cos स्क्वायर ए डिवाइड बाय साइन ए, मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय ये हो गया cos है। तो अब आप यहां से क्या देखेंगे, एक cos है से एक cos है कट गया, तो ऊपर बचा cos है, एक sin है से एक sin है कट गया, तो ऊपर बचा sin है। तो हमारा जो LHS है वो cos है इंटू साइन ए में बढ़ गया, cos है इंटू साइन ए में बढ़ गया। अब क्या है, आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, 1/tan a प्लस कॉट है। तो अब एक काम करो, यहाँ पे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, ज़्यादा मेहनत मत करो, RHS पे आ जाते हैं, RHS को लेते हैं। RHS इजिकल्स टू दिया है हमको 1/tan a प्लस कॉट है। अब जो भी हम आइडेंटिटीज को सॉल्व करते जा रहे हैं ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो इनको साइड में ब्रैकेट में लिखते चलना है भाई साहब, उसी के मार्क्स आपको स्टेप्स के मार्क्स मिलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सर बिल्कुल जंप करके करवा रहे हैं। मैं ये सारी चीज़ें, आप स्कूल में इतना टाइम देते हो, तो वो जो ब्रैकेट में सजाने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आप वहाँ कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो तो कोई बात नहीं, सजाने वाली चीज़ें तो सीख लो। कैसे टीचर लिख रहा है, कैसे लिखवाने की कोशिश कर रहा है, कैसे क्वेश्चंस को सजाया जाता है, सजाना धजाना, उसकी पूरी मेथड्स के कैसे लिखा जाता है। गिवन दैट LHS इज इक्वल्स टू दिस, RHS इज इक्वल्स टू दिस, वी नीड टू प्रूव दैट, ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे सीखेंगे, स्कूल में सीखेंगे। आप स्कूल में क्या मक्खियाँ मारने तो जान ही रहे, इतना टाइम हमें स्कूल में जब दे रहे हैं तो उसको यही सब कामों में लगाएंगे। अब जैसे tan a प्लस कॉट है, अब मैं जैसे tan a को क्या लिखने वाला हूँ, tan a इज इक्वल्स टू साइन ए अपॉन कॉस ए लिखने वाला हूँ। तो इसको भाई साहब सजाना सीखना है आपको, इसको बिल्कुल ब्रैकेट में इसके साइन में लिखना है। वही अगर आपको कॉट ए बोलता हूँ तो कॉस ए अपॉन साइन ए है, इसको भी आपको सीखना है। ठीक है, डिवाइड 1 डिवाइड बाय, अब क्या पिक्चर बन रही है, जो tan है, tan a को आपने लिख दिया साइन ए बाय कॉस ए, प्लस कॉट ए को क्या लिख दिया, कॉस ए बाय साइन ए। अब यहाँ पे जो मेरे होनहार छात्र है वो तो समझ ही गए होंगे कि नीचे जो एलसीएम आएगा, नीचे के नीचे एलसीएम क्या आएगा, कॉस ए साइन ए, कॉस ए साइन ए एलसीएम आ जाएगा, कॉस ए साइन ए एलसीएम आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, साइन का साइन में, कॉस का कॉस में, तो ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये एक के नीचे था, तो 1 डिवाइड बाय, इन टर्म्स को मैंने सॉल्व किया, तो कॉस ए साइन ए को हमने एलसीएम में ले लिया, साइन ए का उल्टा मल्टीप्लाई, क्रॉस ए का क्रॉस मल्टीप्लाई। अब यहाँ से जो मेरे होनहार बेटे हैं, जो मेरे होनहार छात्र हैं, वो समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। इसको इधर ही ले लो, ये कॉस ए बाय साइन ए ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए डिवाइड बाय, ये क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अभी हमारी जो बेसिक आइडेंटिटी वो हो जाती है 1, तो इस हिसाब से आपका कॉस ए इंटू साइन ए इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए, LHS इज इक्वल टू RHS सॉल्व हो गया।
तो इस क्वेश्चन में सीखने लायक क्या था? इस क्वेश्चन में सीखने लायक ये था, कोसेक को साइन में कन्वर्ट कर लो भाई साहब, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एक टर्म बनाओ, सेक को कॉस में कर लो। कॉस में क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ? क्योंकि टेन और कॉट जो है वो साइन और कॉस की आइडेंटिटीज है, इसलिए सेक कोसेक और सेक को क्या करेंगे, इसमें कन्वर्ट करके रिवर्स मल्टीप्लाई करके या फिर सिंपल सा मैथमेटिक्स लगा के हमने यहाँ तक सॉल्व कर लिया था। अब उसके बाद में हम आगे ज़्यादा दिमाग नहीं लगा के हमने क्या किया, हमने किया कि भाई साहब अब RHS को सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। RHS को सॉल्व करते हुए पूछे LHS = RHS आ गया। तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना था, अच्छा क्वेश्चन था, अच्छे से नोट डाउन करो इसको। सो 9th क्वेश्चन, ठीक है, 9 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई भी भैया यहाँ पे आता है, देखता है, तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10 पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही है भाई साहब। जितने हो सकता है बच्चों के साथ में शेयर करो, विद कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें बताता हूँ। मैं खुद एक रेलवे में टेक्नीशियन हूँ, तो मुझे मैथ्स का बिल्कुल अच्छा नॉलेज है, जिसके जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यही जो सारे क्वेश्चंस है, जैसे अभी RRB ग्रुप डी की एग्जाम चल रही है, तो ग्रुप डी में ये काम आते हैं, वेरियस एग्जाम्स में ये काम आते हैं। तो भैया अपन अच्छे से चीज़ों को समझ लें, तो आपकी मान लो कि एग्जाम्स में आपको ज़्यादा ये उधर काम नहीं आए, ये वाले एग्जाम्स में काम नहीं आए, बोर्ड्स में आप कहीं ना कहीं इंगेज्ड हो, बाकी अगर आप कॉन्सेप्ट सीख लेते हो तो आपको बाद में ज़रूर बहुत सारी चीज़ों में ये काम आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को लिखते हैं भाई साहब। अच्छे से नोट डाउन कर लेना, इसे अच्छे से नोट डाउन कर लेना, बिल्कुल सजो के रखना। अगर कोई सी स्टेप समझ में नहीं आती है, मिस हो जाती है, तो मैसेज जरूर कर देना। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 स्पेशल कैसा, 1 + tan स्क्वायर ए डिवाइड बाय 1 + cot स्क्वायर ए इज इक्वल टू, इसको किसके बराबर प्रूव करना है, 1 - tan ए डिवाइड बाय 1 - cot ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं भाई साहब, हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, इसको भी VIMP क्वेश्चंस की श्रेणी में ही डालूंगा। बाकी उतना भी ये VIMP नहीं है। हमारे जो बेसिक सी जो आइडेंटिटीज है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है, सेक स्क्वायर है। भाई साहब ये डायरेक्ट दे दिया, 1 + tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। ये सिंपल सा दे दिया। तो अब हम क्या करते हैं, 1 + tan स्क्वायर ए को हम लिख देते हैं सेक स्क्वायर ए डिवाइड बाय कोसेक स्क्वायर ए। ठीक है, इस आइडेंटिटी को ये लिख दिया, इस आइडेंटिटी को ये लिख दिया। अब इसमें सॉल्व करने लायक क्या था, 1 / कोसेक स्क्वायर ए उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए डिवाइड बाय सेक स्क्वायर ए का उल्टा होगा, नीचे आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए, साइन ए बाय कॉस ए को tan लिखते हैं, tan ए स्क्वायर तो tan स्क्वायर ए। ये देख लो भाई साहब, आपने प्रूफ करके बता दिया। कितना सिंपल था क्वेश्चन, लग रहा था बड़ा, लेकिन 2 बेसिक आइडेंटिटी से सॉल्व हो गया। तो अभी तो ये इसको हमने tan स्क्वायर ए के प्रूफ किया है। अभी इस टर्म को हमें लेना है, टर्म नंबर सेकेंड क्या बोल रही है, 1 - tan ए डिवाइड बाय 1 - cot ए। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हो आप, इसको इसका स्क्वायर लिख सकते हो और इसको लिख सकते हो इसका स्क्वायर। ठीक है, 1 - cot स्क्वायर ए और 1 - tan स्क्वायर ए। ठीक है भाई साहब, अगर आपकी इच्छा हो तो, मेरी तो इच्छा कर रही है, कुछ नहीं करते हैं, इसको स्क्वायर जो है, इसके स्क्वायर को भाई साहब ऊपर ही रहने देते हैं, इसके स्क्वायर को ऊपर ही रहने देते हैं। और ये जो टर्म है ना, इसमें क्या करते हैं, ये था 1 - tan है, ये बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, 1 - tan है था, नीचे क्या था 1 - cot है,
एक काम करते हैं भाई साहब, हम ऊपर और नीचे किसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 + 10a डिवाइड बाय 1 + 10a। ठीक है, 1 + 10a 1 + 10a होल का स्क्वायर, उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। a + b a - b मतलब a² माइनस का b²। ठीक है, इसको भी करने से कोई फायदा नहीं होगा। कहाँ गया भैया? इसको भी करने से कोई भी फायदा नहीं होगा। कारण ये है कि मैंने आइडेंटिटी तो बना दी 1 - 10² है, बाकी हमारे पास क्या था, 1 + 10² है = sec² है। तो ये आइडेंटिटी लगाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, 10 को साइन और कॉस में बांट लेते हैं, कॉस को साइन और टेन में बांट लेते हैं, कॉस और टेन में बांट लेते हैं और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सिंपल सी आइडेंटिटी जो हमें पता है कि 10a = होता है साइन बाय कॉस और कॉट क्या होता है, कॉस बाय साइन। उसको सॉल्व करने की आराम से कोशिश करते हैं, बन जाएगा। 1 - 10a 1 - 10a को क्या लिख दूंगा मैं, 10a को क्या लिख दूंगा, साइन ए बाय कॉस है डिवाइड बाय 1 - कॉट ए को क्या लिख दूंगा, 1 - कॉस ए बाय साइन है। ठीक है, का होल स्क्वायर। थोड़ा सा हल्का सा सॉल्व करते हैं, कॉस ए और 1 का एलसीएम ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ए इनटू क्या बचेगा, कॉस ए माइनस का साइन है, वेल एंड गुड, डिवाइड बाय इसको अगर मैं करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन ए माइनस का कॉस है डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, साइन है, इसका होल स्क्वायर भाई साहब। ठीक है, इसका होल स्क्वायर। थंब दे देना अगर चीज़ें समझ में आ रही हो तो, थंब जरूर देके जाना कि भाई साहब हमें चीज़ें समझ में आ रही है। अब क्या करना है, अब कुछ नहीं है, ये जो टर्म है इसको लिख देंगे और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऊपर नीचे अपसाइड डाउन लिख देंगे। इसको क्या लिख दिया हमने, कॉस ए माइनस का साइन है डिवाइड बाय कॉस ए नीचे। ये तो मेरे बच्चे बिल्कुल पूरा जानते होंगे कि अब ये डिवाइड के डिवाइड में है तो ये साइन है ऊपर चले जाएगा, तो ये आपने लिख दिया साइन है डिवाइड बाय ये जो टर्म है डिवाइड में रह जाएगी, क्या थी, साइन है माइनस का कॉस है। अब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई है। इसको ऊपर ले चलूं मैं, ओके। इसको अब अपन थोड़ा ऊपर की साइड सॉल्व करते बैठते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर था यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं ऊपर। अब मुझे एक चीज बताओ, हमें चाहिए था 10 स्क्वायर है, तो साइन अपॉन कॉस तो 10 होते दिख रहा है, वेल एंड गुड, होते दिख रहा है। अब मैं एक काम करूं, कॉस ए माइनस का साइन ए माइनस का कॉस है, तो मैं एक काम करता हूं, ये जो टर्म है ना कॉस ए माइनस का साइन है, इसमें से -1 ले लेता हूं, -1 बाहर निकाल लेता हूं। कैसे निकालते हैं -1 बाहर, यहां पे समझो थोड़ा। मैंने इस टर्म को क्या किया, मैंने इस टर्म को किया -1 इंटू क्या कर दिया, साइन ए माइनस का कॉस है। क्यों, आप बोलोगे भाई साहब कुछ भी इच्छा आ रही है, कुछ भी कर रहे हो, तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं, ये -1 का अंदर मल्टीप्लाई करो। -1 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का साइन, -1 माइनस माइनस प्लस कॉस है, तो कॉस है माइनस साइन है, वापिस वेल एंड गुड। आप बोलोगे ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। तो मैंने बोला ठीक है ना, इसको ऐसा लिख दिया, साइन है माइनस कॉस है को वापिस नीचे लिख दिया इनटू ये साइन डिवाइड बाय कॉस को तो मैंने 10 ऑलरेडी लिख दिया था, tan थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई साहब ये कट गया ना, अगर ये कट गया तो मेरे पास बचा क्या, माइनस का tan a का होल स्क्वायर, और भाई साहब -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो हमारे पास में आ गया tan² a जो कि है RHS, या फिर बोल दें थर्ड टर्म। तो इस हिसाब से आपने सॉल्व करके देखा कि सिंपल ये वाला तो हमारी आइडेंटिटी से सॉल्व हो गया था, यहीं के यहीं हमने फर्स्ट टर्म में इसको सॉल्व कर दिया था। सेकेंडली ये जो है टेन ए और कॉट ए, जो हम अलग डायरेक्शन में कूदने की कोशिश कर रहे थे, कोई मतलब नहीं है, साइन बाय कॉस लिखो, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन मैथमेटिक्स दौड़ाओ, उल्टा पुल्टा करा। बस ये जो दिमाग लगाने की चीज थी कि ये -1 यहाँ से बाहर लेना है, ये -1 बाहर लिया, दोनों टर्म कैंसिल आउट हो गई। -10 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर तो 1 ही होता है, प्लस का 1 इंटू tan² a, RHS हमारा आ गया। तो इस हिसाब से अगर ये क्वेश्चन आपसे अभी तक नहीं बन रहा था, समझ में आ गई ये चीजें, तो थंब जरूर दे देना। 10th क्लास के बच्चों तक इसको जरूर दौड़ा देना।
और साथ में मिल के सारे बच्चे क्वेश्चंस करा करो। मैथमेटिक्स आसान तभी लगेगी, ठीक है, साथ में क्वेश्चंस करो। तो अभी इसको नोट डाउन करो, अगली बात अपन करते हैं आगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर। अब क्या रहेगी आगे की कहानी, ठीक है भाई साहब। इसको वीडियो को पॉज कर लेना बच्चों और अच्छे से नोट डाउन पूरा कर लेना, या फिर बाद में नोट डाउन कर लेना। आगे की हम जरा बात कर लेते हैं। अभी की बात यह है, हमारी एक्सरसाइज 8.1, 8.2, 8.3 हमने 6 वीडियोस में कवर करके कंप्लीट करवा दिए। मतलब मैथमेटिक्स का जो आप जिससे डर रहे थे ट्रिग्नोमेट्री से, उसको मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट्स को बता के, थोड़े से कैलकुलेशंस मैंने, हो सकता है कि फास्ट कर रहे हो, लेकिन आप इतने भी बच्चे नहीं हो, सारी चीज़ें आपको समझ में आती है, उनको करवा दिया है। अब हमारा बचता है एप्लीकेशन वाला पार्ट, जो हम साइन कोस टेन जो सारी चीज़ें चिल्ला के बता रहे हैं, इतने सारे कैलकुलेशंस हो रहे हैं, उन सब का जो बेसिक फंडा है वो है आपको लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करवाना, जो कि आपको मिलेगी चैप्टर नंबर 9 में। जी हाँ, आपका जो अगला चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, उसमें क्या सिमिलरली लिखा हुआ है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर नंबर 9 आपके सीबीएसई वाले बच्चों हो या फिर एमपी बोर्ड वाले बच्चे हो, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चंस के और में जो क्वेश्चन आता है वो एप्लीकेशन वाला आता है, और एप्लीकेशन अगर आपने साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को नॉर्मली समझ लिया, आपने अगर ट्रिग्नोमेट्रिक जो मैंने टेबल बनाना आपको सिखाई थी, अगर वो आपने समझ लिया, यहाँ से आपके मार्क्स नहीं जाएंगे। तो अगली क्लास में आपको मिलते हैं, चैप्टर नंबर 9 में लेके आऊँगा ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशंस। जब तक के लिए अच्छे से इसको नोट डाउन करो, अच्छे से सारी चीज़ों को सीखो, समझो। मैंने एक एक बात जो बोली है उसको बार बार समझो, जहाँ पे मैंने गलतियाँ करी थी मैंने वापस सुधारी, उन चीज़ों को समझो कि सर का माइंड ऐसे कैसे चला। और फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून। और सारे 10वीं के बच्चों तक फैलाओ, अधिक से अधिक, मतलब इसको फैलाओ। मिलते हैं अगली क्लास में।